नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप गंगा में कई बार स्नान करने से भी नहीं मिटेगा। ठाकरे ने कहा कि वह गंगा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उनके लिए उसमें डुबकी लगाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने शिंदे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश उन लोगों के हाथों में है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं था, और महाराष्ट्र उन लोगों के हाथों में है जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। उद्धव ठाकरे की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब एकनाथ शिंदे ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाई और वहां से ठाकरे पर तंज कसा था। शिंदे ने कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उन्हें महाकुंभ में आना चाहिए था। उन्होंने सीधे तौर पर ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था, लेकिन अब कुछ लोग खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। शिंदे की टिप्पणी के जवाब में उद्धव ने मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर बीजेपी और शिंदे दोनों पर पलटवार किया। शिंदे और ठाकरे के बीच यह जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। 2022 में शिवसेना में बगावत के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी तनाव चरम पर है। शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। तब से दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। ठाकरे खेमा आरोप लगाता रहा है कि शिंदे और उनके विधायकों ने बीजेपी के इशारे पर पार्टी से गद्दारी की और सत्ता के लिए शिवसेना को तोड़ा। वही शिंदे गुट का दावा है कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए यह कदम उठाया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का बड़ा संदर्भ महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे से भी जुड़ा है। शिंदे खुद को शिवसेना के असली वारिस के रूप में पेश कर रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में रख रहे हैं। बीजेपी का समर्थन मिलने के कारण उनका हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे अब शिवसेना यूबीटी के जरिए अपनी नई राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं और हिंदुत्व के साथ साथ महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।